समुद्री सरहद की हिफाजत हो या आसमानी सरहद की सुरक्षा की जिम्मेदारी, इसके लिए एक नाम उभर कर सामने आता है और वो है एयर डिफेंस सिस्टम। जिसमें हर लेयर के लिए अलग सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लॉन्ग रेंज एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम और शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ ही वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस के लिए मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम और एंटी एयरक्राफ्ट गन तक शामिल हैं। बॉर्डर पर दुश्मन की आक्रामकता का जवाब देने के लिए भारत भी अपने यहाँ अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहा है। प्लेन से लेकर हेलीकॉप्टर और ड्रोन तक में अत्याधुनिक हथियारों को लगाया जा रहा है, जिससे बॉर्डर से लेकर रेगिस्तान तक तमाम सरहदें महफूज हो सके। रूस में बना इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का एक नया बैच भारत पहुंच गया है। 8 अप्रैल को भारतीय सेना को एक बड़े सौदे के तहत 100 मिसाइलों के साथ 24 इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का पहला बैच मिला। ये कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइल है जो किसी भी हवाई खतरे को खत्म करने की ताकत रखती है। इग्ला एस को खास तौर पर लो फ्लाइंग विमानों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। ये दुश्मनों के ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स की पहचान कर खतरे को बेअसर कर सकता है। इग्ला एस से फायर होने वाली मिसाइल 2266 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से करीब 3.35 किलोमीटर ऊंचाई तक हमला कर सकती है। वहीं टारगेट सामने हो तो ये करीब 6 किलोमीटर तक प्रहार करने में सक्षम है। इग्लास को आप याद कर रहे हैं, मेरे लिए बड़ा पर्सनल सेटिस्फेक्शन है क्योंकि इस वेपन सिस्टम को मैंने खुद ऑपरेट किया हुआ है। हमारे टाइम में इसे इग्ला 1M कहा जाता था। आज उसका लेटेस्ट वर्जन इग्ला एस चल रहा है। हालांकि ज्यादा फर्क नहीं है, यस उसकी टेक्नोलॉजिकल जंप है। जहां तक खासियत की बात करें तो सबसे बड़ी खासियत तो मैं यही कहूंगा कि 3 किलोमीटर का उसकी जो मैक्सिमम हाइट सीलिंग है, जहां तक वो उसको एयरक्राफ्ट को ले सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। साथ ही साथ 6 किलोमीटर का जो इसका रेंज है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी फिनोमिनल रेंज। 1 मैक की स्पीड है इसकी, मतलब विद इन सेकेंड्स ये टारगेट्स तक पहुंच जाता है, सब सेकेंड्स में टारगेट तक पहुंच जाता है। और उससे भी अगर एक बड़ी बात करूं तो ये वेपन सिस्टम हमारे टाइम में भी और अभी भी फर्क ज्यादा नहीं होगा। ये हम इस्तेमाल करते थे लो लेवल के एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स को डिटरेंस के तौर पर या उनको अटैक करने के तौर पर, कि वो हमारे गन एरियाज में, हमारे आर्मर्ड कॉलम्स में, हमारे वीए और वीपीज के ऊपर किसी भी तरह का अटैक ना हो। इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम वजन में हल्का होने की वजह से ऑपरेट करने में सहूलियत होती है। इग्ला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का वजन 10.8 किलोग्राम और पूरे सिस्टम का वजन 18 किलोग्राम है, यानी वजन में बेहद हल्का। इसे ऑपरेट करने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है। कोई भी सैनिक इसे कंधे पर रखकर फायर कर सकता है। पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों पर सेना को मजबूत करने के लिए इग्ला एस बेहद कारगर वेपन साबित होगा। ये आपको एक तरीके से एक आई साइट के थ्रू आप डायरेक्टली अटैक करते हैं। सो इसमें चांसेस इस बात के नहीं है कि शायद मेरे टारगेट को डिस्ट्रॉय हुआ होगा या नहीं। किलर मशीन इसलिए मुझे टारगेट दिखा, मैंने उसे फायर कर दिया। सो दैट इज हाउ इट बिकम्स अ इंस्टेंट किलर मशीन। जैसे कि हम बात कर रहे होते हैं किसी राइफल की, कि एक दुश्मन को देखते ही आपने उसके ऊपर अटैक कर दिया और वो आपको गिरता हुआ दिखता है। सिमिलरली इसको कंधे पे रखकर
जब आप एक फायर करेंगे इनकमिंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल या ड्रोन, तो आप उसको लिटरली देख पाते हैं कि आपने उसे किल किया है। सूत्रों के मुताबिक मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत अब रूस इन मिसाइलों का निर्माण भारत में शुरू करेगा और सौदे के तहत बाकी बची हुई मिसाइलें ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी के जरिए भारत में ही बनाई जाएंगी। इग्ला-एस में 9M342 मिसाइल, 9P522 लॉन्चिंग मैकेनिज्म, 9VH662 मोबाइल टेस्ट स्टेशन और 9F7192 टेस्ट सेट शामिल हैं। भारतीय सेना ने आपातकालीन खरीद के तहत इग्ला-एस सिस्टम को शामिल किया है। नई इग्ला-एस हैंड हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भारतीय सेना में शामिल पुरानी इग्ला मिसाइल को बदलेगी। पुरानी इग्ला मिसाइल 1990 के दशक में सेना में शामिल की गई थी। मौजूदा दौर में हर देश के लिए हवाई सुरक्षा सबसे अहम है और हर देश अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत भी कर रहा है और उसका इस्तेमाल भी कर रहा है। अब इस हवाई सुरक्षा में तमाम अत्याधुनिक चीजें, उपकरणों को लैस किया जा रहा है और इसमें ड्रोन शक्ति भी पीछे नहीं है। जरूरत के हिसाब से भारत के पास लॉन्ग रेंज से लेकर मीडियम और शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो हर तरह के हवाई हमलों को नाकाम करने की ताकत रखते हैं। हाल ही में DRDO ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया। 3, 2, 1 वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से दागी जाने वाली मिसाइल की रफ्तार एयर डिफेंस सिस्टम के हिसाब से बेहतरीन मानी जाती है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में लगी मिसाइल की रफ्तार 1.5 मैक है, यानी 1852 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रफ्तार से 6 किलोमीटर दूर टारगेट को आसानी से तबाह किया जा सकता है। ये अपने साथ 2 किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, जिसकी मदद से ये 11,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद खतरे को आसानी से खाक में मिला सकती है। अपनी इन्हीं खासियतों की वजह से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय एयर स्पेस में दाखिल होने वाले कम ऊंचाई वाले हवाई खतरे को आसानी से तबाह कर सकता है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो है ना, वो अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है कि शॉर्टेस्ट रेंज पर अगर बाकी सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स फेल हो जाते हैं और आप अभी भी देख पाते हैं, आपका रडार देख पाता है कि कोई मिसाइल, कोई एयरक्राफ्ट, कोई ड्रोन अभी भी आपकी तरफ आ रहा है, सो आप उसे जब 2 से 3 किलोमीटर के अंदर अभी भी अपने लिए डेंजरस पाते हैं, तब आपका ये वाला वेपन सिस्टम काम आता है, जो कि मोस्ट एक्यूरेट भी एक तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें विजिबिलिटी बढ़ जाती है, ट्रैकिंग बढ़ जाती है। ये जो वेरी शॉर्ट रेंज का सबसे बड़ा फायदा है कि मल्टीपल वेराइटी ऑफ टारगेट्स को साइमल्टेनियसली वो एंगेज कर लेता है। दैट इज वाई उसकी इंपॉर्टेंस ना केवल डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ जाती है, बट इवन डिफेंसिव अपने VA वेरी इंपॉर्टेंट एरिया और VP वर्नेबल पोजीशंस जो होती हैं, दोनों को ही प्रोटेक्ट कर पाता है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में कई तरह की नई आधुनिक तकनीकें लगाई गई हैं, जैसे ड्यूल बैंड IIR सीकर, मिनिएचर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स। साथ ही साथ इसका प्रोपल्शन सिस्टम ड्यूल थ्रस्ट सॉलिड मोटर, जो इसे तेज रफ्तार हासिल करने में मदद करता है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को जमीन पर आसानी से कहीं से भी दागा जा सकता है।
यानी आप इसे किसी भी लोकेशन पर आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं, चाहे हिमालय का ऊंचाई वाला इलाका हो या फिर रेगिस्तानी इलाका। ऐसे में चीन का बॉर्डर और पाकिस्तान का रेगिस्तान बॉर्डर दोनों जगहों पर इसे शिफ्ट किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इसकी एक और बड़ी खासियत है कि इसे जरूरत पड़ने पर किसी भी स्ट्रेटेजिकल पॉइंट पर आराम से भेजा जा सकता है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को देश में ही विकसित किया गया है, जो ये दिखाता है कि भारत कैसे रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध से रणभूमि में अपना पहला कदम रखने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन मौजूदा दौर में भी प्रासंगिक है और आज भी ये दुश्मनों के छक्के छुड़ा रही है। बदलते दौर के साथ साथ हर देश अपने अपने हथियारों को और घातक बना रहा है। एआई की मदद से छोटे और घातक हथियारों पर लगातार काम किया जा रहा है, जिनके मुकाबले के लिए बड़े मिसाइलों की जरूरत नहीं होगी। ऐसे में छोटे एंटी एयरक्राफ्ट गन की मदद से ऐसे ऐसे हथियार तैयार किए जा रहे हैं जो युद्ध के मैदान में दुश्मन को आसानी से धूल चटा सकेंगे। भारतीय सेना के पास हवाई सुरक्षा के लिए बेहतरीन एंटी एयरक्राफ्ट गन की टोली मौजूद है, जो किलर ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर और यहां तक कि कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लड़ाकू विमान तक को आसानी से निशाना बना सकती है। राजस्थान के पोखरण में हुए भारत शक्ति अभ्यास के दौरान एंटी एयरक्राफ्ट गन की ताकत का ट्रायल दिखाया गया था, जिसमें शिल्का सेल्फ प्रोपेल्ड रडार गाइडेड एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम और L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन शामिल थे। देश की हवाई सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को भी और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है और इन्हीं में से एक है शिल्का सेल्फ प्रोपेल्ड रडार गाइडेड एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम। इसकी मदद से न सिर्फ फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर बल्कि ड्रोन्स को भी नाकाम किया जा सकता है। शिल्का एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम इजराइल के आयरन डोम की तरह टारगेट को ढूंढ ढूंढ कर तबाह करता है। जिसमें उसकी मदद करता है इसका रडार सिस्टम। रडार सिस्टम टारगेट को खुद ही ट्रैक कर उस पर निशाना लगाने का निर्देश वेपन सिस्टम को देता है, जिसके बाद टारगेट का खेल खल्लास। शिल्का इज अ फुल फ्लेजेड वेपन सिस्टम। ये बिल्कुल आप ये समझिए कि शिल्का इज लाइक अ टैंक और इसके अंदर सबसे ऊपर वाली साइड में इसका रडार लगा होता है, क्योंकि जो इसमें कंप्लीट डिफेंसिव मैकेनिज्म जो फायर करने का है वो रडार बेस्ड है, रडार गाइडेड है कि रडार की बीम टारगेट को पकड़ती है और उसी पर आपके जो फायर किए हुए मिसाइल्स हैं उनको ले जाकर उस पर डिस्ट्रॉय करती है। सबसे बढ़िया बात है रडार की वजह से इट इज ऑल वेदर एंड सीधी सीधी बात है कि जब आप ऑल वेदर हैं और लाइट कम है, दिन और रात दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइट अगर कम भी है तो भी ये सिस्टम बड़ी इफेक्टिवली इस्तेमाल होता है। मुझे आज भी याद है हम इसे इस्तेमाल करते थे अपने एक्सरसाइज में एज अ एडवांसिंग आर्मर्ड कॉलम्स। बिना शिल्काज के कोई आर्मर्ड कॉलम अपनी जगह से एक कदम नहीं हिलता, क्योंकि उसको सबसे बड़ा अगर डिफेंस है वो है शिल्काज का, जो कि एयर और विद इक्वल एंड मैचिंग मोबिलिटी, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। शिल्का एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम को खास बनाती है इसमें लगी 4 नलियों वाली ऑटोमेटिक बंदूक, जिन्हें आमूर क्वाड ऑटोमेटिक एंटी एयरक्राफ्ट गन कहा जाता है, जो लगातार फायरिंग करने में सक्षम है। शिल्का एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम करीब 20 किलोमीटर दूर से अपने टारगेट को पहचान सकता है। शिल्का को ताकत मिलती है 23 mm बड़ी गोली से। ऑटो कैनन की मदद से 1 मिनट में 2000 गोलियां दागी जा सकती हैं। 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले टारगेट को ये 2.5 किलोमीटर दूर से ही तबाह कर सकता है।
30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल सकता है। मैक्सिमम फील्ड एरियाज में 50 में चल पाएगा। इसकी जो मैक्सिमम सर्किट ऑफ ऑपरेशन है वो तकरीबन, मुझे याद है, तकरीबन 450 या 500 किलोमीटर की होती थी, जो कि एक टैंक की भी होती है। और वेरी रैपिड रेट ऑफ फायर, इसका रैपिड रेट ऑफ फायर अगर आप सुने 350 राउंड्स पर सेकेंड, पर मिनट, सॉरी माय मिस्टेक, वो ये फायर कर सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये किसी भी आर्मी के मूविंग कॉलम्स के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम है। ये डिटर करता है किसी भी एयरक्राफ्ट को और हेलीकॉप्टर को कि वो किसी भी मूविंग कॉलम के ऊपर अटैक ना कर पाए। मिसाइल्स तक को ये न्यूट्रलाइज कर पाता है। चिल्का की एक और खासियत है इसका मोबाइल होना, यानी इसे आसानी से बॉर्डर पर कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसे 4 क्रू मेंबर्स ऑपरेट करते हैं, कमांडर, ड्राइवर, गनर और रडार ऑपरेटर। तपता रेगिस्तान हो या फिर -डिग्री में गोता लगाता पारा, इस हथियार की राह में रोड़ा नहीं अटका सकते। चिल्का एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम अधिकतम 55 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री सेल्सियस तापमान में काम करने में सक्षम है। इजराइल के साथ मिलकर भारत ने इस वेपन सिस्टम पर 3D फेज्ड एरे रेडार लगाया है, कंप्यूटर लगाए गए हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एयर कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है, जिससे अंधेरे में भी टारगेट का बचना मुश्किल है। चिल्का सेल्फ प्रोपेल्ड रडार गाइडेड सिस्टम को सोवियत संघ से लाया गया था, लेकिन बाद में इससे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और इजराइल ने मिलकर अपग्रेड करना शुरू किया और इस वक्त भारत के पास 75 ऐसे वेपन्स मौजूद हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में अपने एक और शानदार हथियार का प्रदर्शन किया है। ये लाया तो गया था सोवियत संघ से, लेकिन इसे भारत में ही अपग्रेड करके और खतरनाक बना दिया गया। इस दोनाली ऑटो कैनन का नाम है जेनेटनाया उस्तानोव्का, जिसे ZU 23 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। दुश्मन का एयरक्राफ्ट हो या पैराट्रूपर्स, हेलीकॉप्टर हो या ड्रोन, ये दोनाली ऑटो कैनन इन्हें ढेर कर सकती है। ZU 23 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम 360 डिग्री में घूमकर हमला करने में सक्षम है। ये 1 मिनट में 2000 गोलियां दागता है। 23 मिलीमीटर कैलिबर की गोली की मदद से 2.5 किलोमीटर तक ये एकदम सटीक हमला करने में सक्षम है। इसमें गोलियां 50 राउंड की वेल्ट के तौर पर लगाई जाती हैं। If I can correctly remember, Zeus 23 is 23 into 152 mm का ये सिस्टम है। एक अकेली गन होती है, उस गन के पीछे एक शील्ड लगी होती है और उस शील्ड नहीं होती है, और मैं और मेरा जो सहायक है दोनों मिलकर बैठकर उसके ऊपर उसको फायर करते हैं। एक रोल में, एयरक्राफ्ट रोल में तकरीबन 2.5 किलोमीटर का हमें इसमें रेंज मिलता है और ये बड़ी इफेक्टिव है एयर एज वेल एज ग्राउंड थ्रेट जो आपके VAVPs के ऊपर अगर आता है तो ये दोनों की केसेस में बड़े अच्छे से इफेक्टिव हो जाती है। इसमें बैठने वाली जो जगह है वो देयर इज अ 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट जिसमें जमीन के ऊपर आप बैठते हैं, और इसमें जो है ट्विन बैरल गन लगी होती है जो दोनों की दोनों इकट्ठी फायर करती हैं। ZU 23 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम गैस ऑपरेटेड एक्शन पर काम करता है और ये कम ऊंचाई पर उड़ रहे आसमानी खतरों का खात्मा करने में देरी नहीं लगाता। ZU 23 एयरक्राफ्ट गन में 4 तरह की गोलियां लगाई जा सकती हैं, BZT, OFZ, OFZT और ABDST। इसमें सबसे कम स्पीड में BZT चलती है जिसकी रफ्तार 970 मीटर प्रति सेकंड है। वहीं OFZ और OFZT 980 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से टारगेट की तरफ बढ़ती हैं, जबकि सबसे तेज गोली ABDST है। ये 1220 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अटैक करती है।
64 साल में करीब 30 जंगों में इस खतरनाक हथियार ने अपने रणकौशल का परिचय दिया है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस जू 23 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन, जिसे सोवियत संघ से लाया गया था, लेकिन भारत ने इसको अपग्रेड किया, जिसके बाद दुश्मन को आसानी से देखा जा सकता है और दुश्मन को आसानी से पकड़ा भी जा सकता है। भारत के पास इस वक्त 470 जू 23 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन मौजूद है। हल्की होने की वजह से ZU-23 को गाड़ी पर लगाया जा सकता है। इसे ट्रक में बांधकर भी ले जाया जा सकता है। इतना ही नहीं, विमान में लोड करके ऊंचाई वाले इलाकों में भी आसानी से इसे पहुंचाया जा सकता है। भारत में मौजूद इस हथियार में से 320 तो खींचकर तैनात करने वाले सिस्टम हैं, जबकि बाकी बचे हथियार ट्रकों पर तैनात हैं। सेना के डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने के लिए भारत के पास एक और योद्धा मौजूद है, जिसका नाम है L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन, और जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की सीमा के साथ तैनात किया गया है। मौसम कैसा भी हो, दिन हो या रात का घना अंधेरा, टारगेट स्थिर हो या फिर कर रहा हो मूवमेंट, L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन का निशाना कभी नहीं चूकता। सबसे खास बात यह है कि L-70 गन 1 मिनट में 300 राउंड फायर करती है, जो 12.5 किलोमीटर दूर अपने टारगेट के परखचे उड़ाने की ताकत रखती है। वैसे तो L-70 गन 60 के दशक से भारतीय सेना के पास है, पर अब इसे काफी आधुनिक बनाया गया है। ये गन फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ ड्रोन्स को भी टारगेट करने में सक्षम है। L-70 एक बड़ी नॉस्टैल्जिक मेमोरी है हमारे लिए, क्योंकि इसमें जब हम ऑपरेट करते थे तो इट वाज अ सिंगल बैरल, और उस बैरल के इमीडिएट पीछे शील्ड होती थी जो एज अ गनर को प्रोटेक्शन देती थी। 4 व्हील इसमें होते थे और ये ऑटोमेटिकली टोड नहीं थी, इसको गाड़ी से टो करना पड़ता था और इसको एक्शन में लाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता था। 3 से 4 किलोमीटर इसका रेंज होता था, जिस पर ये इफेक्टिवली एंगेज कर पाता था टारगेट्स को। ऊपर जो था इसके टर्न टेबल थी जो चारों तरफ गोल घूम जाती थी, और जो एमुनेशन होता था, जो ऑपरेटर और उसका सहायक जो हेल्पर है उसके पीछे से एमुनेशन फीड किया जाता था। उसमें जो एलिवेट मतलब ऊपर नीचे जो गन का डायरेक्शन लेना है और ट्रेवर्स करना 360 डिग्रीज के अंदर, वो पावर्ड था। दैट मीन्स वो बड़ी तेजी के साथ हो जाता था। भारतीय सेना के पास मौजूद L-70 एयरक्राफ्ट गन के पास गोलियां दागने की क्षमता को ताकत देते हैं उसमें लगे उपकरण, जो कि टारगेट को डिटेक्ट कर अचूक निशाना लगाने में मदद करते हैं। इसका फ्लाई कैप्चर रडार दुश्मन को हर मौसम में ट्रैक कर सकता है। L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, फायर कंट्रोल और वीडियो ट्रेसिंग सिस्टम से लैस है। सटीक निशाना लगाने के लिए इसमें मजल वेलोसिटी रडार है। गन में फायर कंट्रोल रडार के साथ ही कंबाइन होने की क्षमता है और इसके चलते इसे कहीं भी आसानी से तैनात किया जा सकता है। L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन 360 डिग्री में घूमकर दुश्मन को निशाना बना सकती है। मौजूदा वक्त में भारतीय सेना के पास करीब 1200 L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स मौजूद हैं। जमीनी नहीं बल्कि समुद्री हिफाजत के लिए भी भारत अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है। युद्धपोतों पर एंटी एयरक्राफ्ट गनों की तैनाती हो रही है और बहुत ही जल्द 16 SRGM भारतीय युद्धपोतों पर तैनात होंगी, जिसके लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भेल हरिद्वार के साथ करार किया है। सुपर रैपिड गन माउंट खास तरह की ऑटो कैनन है, यानी कि ऑटोमेटिक तोप, जिसकी गोलियां आम तोप के गोलों से छोटी लेकिन बड़ी मशीन गन की गोलियों से बड़ी होती हैं।
रैपिड गन माउंट ऐसी बंदूक है जिसका इस्तेमाल एंटी मिसाइल पॉइंट डिफेंस, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी सरफेस और ग्राउंड सपोर्ट के लिए किया जा सकता है। सुपर रैपिड गन माउंट 7.5 टन वजनी है। इसकी नली यानी कि बैरल 62 कैलिबर और 186 इंच लंबी है। वहीं इसमें लगने वाली हर गोली का वजन 12.5 किलोग्राम तक का होता है। सुपर रैपिड गन माउंट की नली -15 डिग्री से लेकर 85 डिग्री तक घूम सकती है, यानी दुश्मन किसी भी कोने में क्यों न छिपा हो, ये चारों तरफ घूमकर उस पर हमला कर सकती है। सुपर रैपिड गन माउंट की फायरिंग रेंज 16 से 40 किलोमीटर होती है। अगर कॉम्पैक्ट मोड में फायरिंग की जाए तो ये 85 राउंड प्रति मिनट की दर से गोलियां दाग सकती है। सुपर रैपिड मोड में 120 राउंड प्रति मिनट की दर से फायरिंग करके दुश्मन के छक्के छुड़ाने की क्षमता है। इसकी गोलियां 3000 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ती हैं और दुश्मन को बचने का मौका तक नहीं देती। SRGM हमने अभी मेरे ख्याल BHEL ने जो बनाए थे, पहले भी बनाए थे और अभी भी और ऑर्डर दिए जा रहे हैं। इट वाज सुपर रैपिड गन माउंट सिस्टम का सबसे बड़ी बात थी कि ये एक मीडियम कैलिबर का एंटी मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है। दोनों से ही शिप्स को स्पेशली प्रोटेक्शन देता है। अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है नेवी के लिए, क्योंकि उसमें इसका जो एक स्पेशलिटी है वो है हाई फायर पावर एंड हायर एक्यूरेसी। जब आप तेजी के साथ ज्यादा अमाउंट में एमुनेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डालते हैं तो उसमें जो अटैकिंग मिसाइल और एयरक्राफ्ट है उसके डिस्ट्रॉय होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। दैट इज कॉल्ड एज एक्यूरेसी, जो अपने आप में बढ़ती है। और उससे भी एक अच्छी बात यह है कि ये एक वेराइटी ऑफ थ्रेट्स के लिए साइमल्टेनियसली काम कर पाता है। पहले सुपर रैपिड गन माउंट के उपकरण इटली से एक्सपोर्ट कर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड असेंबल कराकर नेवी को सप्लाई करता था। विदेश से आयात होने से तैयार सुपर रैपिड गन माउंट की करीब 8 करोड़ रुपए तक की कीमत होती थी। अब स्वदेशी होने की वजह से ये कम कीमत में भी उपलब्ध है। अगर हम BHEL की अचीवमेंट्स की बात करें तो ये जो अपनी SRGMs हैं ये अपने आप में हम पहले भी नेवी को दे चुके हैं। तकरीबन 44 माउंट्स हम दे चुके हैं और जो अब बात चल रही है दैट इज फॉर अनदर 16 माउंट्स जो नेवी को दिए जाने हैं। और इसका बेसिक एम ये है कि जो सभी हमारी नई फ्रिगेट्स, जो इंडिजिनस फ्रिगेट्स हम बना रहे हैं, शिप्स जो हम बना रहे हैं, ये उसके ऊपर डिप्लॉय करी जाएंगी, क्योंकि ये हमारी मेक इन इंडिया मुहिम है। अपने आप में बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि एक शिप के या एक फ्लीट के मूवमेंट में हर शिप को अपनी इंटीग्रल प्रोटेक्शन भी चाहिए। एंड अगर 16 किलोमीटर पर अगर शिप से आप किसी भी टारगेट को, जो इनकमिंग टारगेट है, आपके लिए ऑफेंसिव टारगेट है, तो उसको आप रोकना, डिस्ट्रॉय करना, 16 किलोमीटर इज अ फिनोमिनल रेंज जिसके ऊपर आप इंटीग्रल अपनी इंटीग्रेटेड प्रोटेक्शन आप अपनी शिप को देते हैं। भारत की समुद्री सीमा बेहद विशाल है। एक और अरब सागर है जहां पर पाकिस्तान को लेकर खतरा हमेशा बना रहता है, और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का इलाका। हिंद महासागर में चीन घुसपैठ की फिराक में दिखाई देता है। ऐसे में समंदर की निगरानी काफी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। युद्धपोत पर इसकी तैनाती का मतलब है कि ये बंगाल की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर और अरब सागर तक की समुद्री सीमा लागने वाले आतंकियों, दुश्मनों के लिए सुपर रैपिड गन काल बनेगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने विमान भेदी तोपों का इस्तेमाल किया और वर्साई की संधि के बाद के प्रतिबंधों के बावजूद 1930 के दशक में 88 mm फाल्क एंटी एयरक्राफ्ट गन का निर्माण शुरू किया गया। 88 mm फाल्क एंटी एयरक्राफ्ट गन की ताकत की झलक स्पेनिश गृह युद्ध के दौरान दिखाई दी। तब उसने अपनी उपयोगिता साबित की और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसकी गिनती सबसे खतरनाक हथियारों में की जाने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध में तेजी से गोलीबारी करने वाली और ऑटोमेटिक एंटी एयरक्राफ्ट गन पेश की गई। टारगेट पर नजर रखने के लिए रडार का इस्तेमाल किया गया।
उस दौर में लो फ्लाइंग बम वर्षकों और विमानों के खिलाफ स्वीडन की बोफोर्स फर्म की ओर से पहली बार बने 40 mm बंदूक का व्यापक रूप से ब्रिटिश और अमेरिकी सेनाओं ने इस्तेमाल किया। इसने प्रति मिनट 120 राउंड की स्पीड से 3.2 किलोमीटर की ऊंचाई तक 0.9 किलोग्राम के प्रोजेक्टाइल दागे। सोवियत ने अपना 37 मिलीमीटर हथियार इसी बंदूक पर आधारित किया था। ऊंची उड़ान वाले बम वर्षकों के खिलाफ 120 mm तक की भारी विमान भेदी तोपों का इस्तेमाल किया गया। इनमें सबसे प्रभावी जर्मन 88 मिलीमीटर फ्लैग था, जिसकी एक्यूरेसी और विध्वंसक ताकत ने सबको हैरान कर दिया। दुनिया को एंटी एयरक्राफ्ट गन की ताकत का एहसास हो चुका था। ऐसे में तत्कालीन सोवियत संघ और अमेरिका भला कहां पीछे रहने वाले थे। अपने हथियारों को और ज्यादा मजबूती देने के लिए उन्होंने भी एंटी एयरक्राफ्ट गन पर काम करना शुरू कर दिया। साल 1953 में अमेरिकी सेना ने M51 स्काई स्वीपर पेश किया, जो कि एक 75 mm ऑटोमेटिक कैनन थी जो हर मिनट 45 गोले दागती थी, जिसका लक्ष्य अपने स्वयं के रडार कंप्यूटर सिस्टम द्वारा किया जाता था। वैसे मौजूदा दौर में एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की भी अहमियत कम नहीं है। अब आप रूस और यूक्रेन युद्ध को ही ले लीजिए, जहां पर रूस यूक्रेन में अपने नए एंटी एयरक्राफ्ट गन को तैनात करने जा रहा है, ताकि यूक्रेन के हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और मिसाइलों का आसानी से मुकाबला किया जा सके। रूस ने डोरोवित्सिया PBO एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी गन को युद्ध के मैदान में उतारने का फैसला किया है। 57 मिलीमीटर की एंटी एयरक्राफ्ट गन दुश्मन की क्रूज मिसाइल, MLRS गोले, विमान और हेलीकॉप्टर के साथ साथ दुश्मन के ड्रोन और हल्के बख्तरबंद वाहनों को भी नेस्तनाबूद कर सकती है। यह हथियार कई आसमानी आफतों और जमीन पर मौजूद हल्के बख्तरबंद सैन्य वाहनों को भी तबाह कर सकता है। रूस के डोरोवित्सिया PBO एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी गन की रेंज करीब 6 किलोमीटर है, जिसके गोले अधिकतम 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकते हैं। इतना ही नहीं, रूस का यह हथियार 1 मिनट में 120 गोले दागता है, यानी हर सेकंड 2 गोले फायर। इसे BMP-3 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल की चेसिस पर बनाया गया है। इसका कैनन ऑटोमेटिक है, यानी कि तेजी से कई गोलियां दाग सकती है। किसी भी देश के लिए हवाई सुरक्षा काफी अहम मानी जाती है, लिहाजा हर स्तर की तैयारी जरूरी है, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन की भूमिका बेहद अहम स्थान रखती है। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।